2023 के ज़माने की बेटी। अरे पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बैग कहाँ है आपका? चलिए मैं पैक करती हूँ। पापा ने एक उदास नज़र नेहा पर डाली। नेहा बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये घर तेरी माँ की यादों से भरा हुआ है। नेहा की आंखें भर आईं। पापा, माँ को गए 6 महीने हो गए हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। आप मेरे घर चल रहे हैं मेरे साथ। बेटा, मैं तेरे घर कैसे रह सकता हूँ? बेटी के घर का तो लोग पानी तक नहीं पीते हैं। फिर वहाँ तेरे सास ससुर भी हैं। उन्हें मेरा वहाँ रहना कैसे अच्छा लग सकता है? आखिर हूँ तो मैं एक बाहरी आदमी। पापा, वे लोग ऐसे नहीं हैं, वे बहुत अच्छे हैं। नेहा पापा का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गई। पिछली बार आपको शुगर का अटैक आया था, कितनी मुश्किल से ठीक हुए हैं, कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। आपकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। बस मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। पापा सोच में डूब गए। अनिल दामाद जी ने तो एक बार भी नहीं कहा। हाँ, ये ज़रूर कहा था कि पापा, हम आते रहेंगे आपसे मिलने। नेहा, तूने दामाद जी को पूछा? अरे पापा, उनकी और मेरी राय अलग थोड़ी ही है। नेहा पापा को लेकर अपने घर आ गई। उसके सास ससुर समधी को देखकर चौंक गए। अनिल ने भी पैर छुए और कहा, अच्छा किया पापा जो आप कुछ दिन के लिए यहाँ आ गए। पापा रहने तो लगे, पर उन्हें लग रहा था कि शायद दामाद और उनके माता पिता यहाँ उनके आने से खुश नहीं हैं। एक दिन पापा लॉन में घूम रहे थे कि अचानक उन्हें अनिल की आवाज़ सुनाई दी। नेहा, पापा यहाँ पर कब तक रहेंगे? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? वहाँ पर उनका है ही कौन, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे तुम समझ नहीं रही हो, हमें तो अपने घर में ही अजीब सा महसूस होने लगा है। हमें किसी अच्छे मम्मी पापा जी ने कहा आपसे, अब तुम जो भी समझो। अरे वहाँ पर उनकी अच्छी व्यवस्था कर सकती हो। पापा और नहीं सुन सके, कांपते हुए कदमों से वापस आ गए। अगले दिन जाने की तैयारी करने लगे। नेहा बोली, पापा ऐसे कैसे जाएंगे आप? पापा उसे डांटने लगे। नेहा, मेरी फिजूल में चिंता मत करो, अपने पति और सास ससुर का ध्यान रखो। बेटा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। नेहा बेटा, बहुत दिन हो गए, अब जाना चाहिए। मैं अनिल से बात करती हूँ। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको खुद छोड़ आऊँगी। नहीं नेहा, देखो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। नेहा नाश्ता बनाने लगी। सोच रही थी कि पापा को किसी ने कुछ तो कहा है। नाश्ता करने के बाद उसने कहा, आज पापा जा रहे हैं। वे अपने सास ससुर और अनिल का चेहरा देख रही थी कि उनके चेहरे पर चमक आ गई थी। तभी उसने कहा कि मैंने एक फ़ैसला किया है कि पापा इतनी बड़ी कोठी में अकेले कैसे रहेंगे। सोच रही हूँ कि गरीब बच्चों के लिए उसमें एक छोटा सा स्कूल खोल दिया जाए। पापा और मैं मिलकर एक ट्रस्ट बनाऊंगी ताकि पापा के बाद भी स्कूल चलता रहे। और पापा, आपकी वे ज़मीन पड़ी है, उसे बेच देते हैं। 2 करोड़ की वैल्यू है उसकी। उसे ट्रस्ट के फंड में जमा कर देंगे। उसके इंटरेस्ट से उन गरीबों बच्चों की फ़ीस में मदद करेंगे। जो कुछ करना चाहते हैं उसमें योगदान देंगे। बाकी आपकी पेंशन और फंड आपके लिए बहुत है। पापा, मैं आज से ही इस पर काम शुरू करती हूँ। पापा हत भर होकर उसे देख रहे थे। अनिल की आंखें के सामने तो अंधेरा छा गया। उसके मम्मी पापा का मुंह खुला रह गया। मन ही मन हिसाब करने लगे। 5 करोड़ की कोठी, 2 करोड़ की ज़मीन और फंड, इतना बड़ा नुकसान। जब नेहा पापा को छोड़कर लौटी तो अनिल उसका इंतज़ार कर रहा था। ये सब क्या बकवास कर रही थी तुम? नेहा मुस्कुराई और बोली, ये बकवास नहीं, सच है। ऐसा मैं इसलिए करूँगी किसी को भी मेरे पिता की मौत का इंतज़ार ना रहे। पापा ने मेरी शादी पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं दी? अनिल गुस्से में बोला, ये तो उनका फ़र्ज़ था। फ़र्ज़ सिर्फ लड़की के बाप का होता है, क्योंकि उसने लड़की पैदा करने की गलती की है। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, तो क्या मेरा
फ़र्ज़ नहीं था उनकी देखभाल करना, वे भी ऐसे वक्त में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है। माफ़ी चाहती हूँ कि उनके कुछ दिन यहाँ रहने से सबको तकलीफ़ हुई। मैंने कभी तुम्हें तुम्हारे फ़र्ज़ निभाने में से नहीं रोका। अपने सास ससुर की सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखी। तुम मुझे मेरे पिता के प्रति मेरा फ़र्ज़ निभाने से नहीं रोक सकते। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। अनिल खामोश होकर उसे देख रहा था। शिक्षा। हर संतान का यह फ़र्ज़ रहता है कि वे अपने माँ पिता के साथ अपने सास ससुर की भी जिम्मेदारियाँ निभाए, जिससे दो परिवारों का रिश्ता हमेशा अटूट बना रहे।